हम बात करें बच्चे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, स्पेसिफिकली सिर्फ सीरीज और पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल है क्या, और उसी के बाद बहुत छोटे में ही मैं ये बताऊंगा कि हम जज कैसे करें कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे देखो, सीरीज के लिए सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल्स क्या रखो, कॉमन एग्जाम्पल रखो अगर हम मल्टीपल पाइप्स को कनेक्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक ये पाइप है, एक अलग डायमेंशन की पाइप, डायमेंशन कैसे, इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल अलग है इससे, और एक अलग डायमेंशन की पाइप, ये तीनों अलग हैं बिल्कुल, है ना। अब मैंने इनको ऊपर एक टैंक से कनेक्ट कर दिया, तो जितना पानी उस टैंक से इसमें आएगा सेम पानी इसमें आएगा, और वही पानी इस नीचे वाले में आएगा, बिल्कुल आएगा। पानी किसका रिप्रेजेंट, बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, चार्ज को या करंट को, है ना। जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना करंट। दैट मीन्स अगर यहां से वाटर फ्लो कर रहा है और इनकी डायमेंशंस अलग हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें से पानी ज्यादा स्मूथली जा पा रहा होगा, क्योंकि खुला ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा, जिसका उतनी रेजिस्टेंस कम। हमने पढ़ा था डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन डायमेंशंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस की वजह से इनके अंदर पानी ऊपर से नीचे गिरते हुए अलग अलग तरीके से पोटेंशियल लूज करता आ रहा होगा, है ना। जब ऊपर से नीचे आ रहा है, जैसे ऊपर से सीधा नीचे गिरता तो कितना बहुत तेज गिरता, लेकिन अब बीच में रेजिस्टेंस आ गई तो थोड़ा स्लो हो गया, अब थोड़ा और स्लो, और नीचे वाले की बारी में और स्लो। स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी पोटेंशियल लूज कर रहा है। दैट मीन्स जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज में कनेक्ट करते हुए एक रेजिस्टर R1 एक रेजिस्टर R2, मान लो ऐसे R1 और R2 का एग्जांपल रखते हैं अभी, और इसको मैंने कुछ पोटेंशियल दे दी है, और वो पोटेंशियल V से डिनोट कर देते हैं। अब इस पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, चार्ज का मूवमेंट, दैट मींस करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन करंट की होती है, ये पता है अपने को। अब जब करंट फ्लो करेगा तो जिस टाइम पे सीरीज में है तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है, मतलब सेम करंट फ्लो करेगा। अब सेम करंट फ्लो करेगा तो यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, बिल्कुल। लेकिन अभी मैंने क्या बताया, जब ऊपर से नीचे आ रहा था वो अलग अलग जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप होता आ रहा था। यहां से जितना चार्ज जितनी तेजी से जा पा रहा था, बीच में इसने रेजिस्टेंस देके कुछ सर्टेन पोटेंशियल ड्रॉप करा दी होगी, और बची हुई पोटेंशियल के साथ यहां पे ड्रॉप कर गई होगी, और ये जो टोटल पोटेंशियल आएगी वो तो V1 और V2 के इक्वल ही आएगी कि नहीं, V मस्ट बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2। किसी को दिक्कत है इसमें? अब एक बात बताओ, अगर मैं मिला जुला के, मैं क्या कह रहा हूं, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब जो दोनों रेजिस्टेंस को मिला के जो असर आता है, तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस को मैं यहां RS लिख लेता हूं। RS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो V क्या फॉर्मूला था बच्चे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू IR था, मैं V इज इक्वल टू IRS लिख लेता हूं। V1 क्या आएगा, IR1, V2 क्या आएगा, IR2, बिल्कुल ठीक है। अब यहां V1 V2 की वैल्यू डाल दूं, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2, आई कॉमन लेके कट गए, तो हमारे पास रेजिस्टेंस इन सीरीज डायरेक्टली ऐड ऑन हो गया कि नहीं। तो जितने मर्जी रेजिस्टर लगा दो, सबको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो हमारा सीरीज के अंदर नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं। सिंपल कहानी। अब इसमें एक और चीज देखना, यहां से जब करंट चली है, क्या कोई जंक्शन आया है यहां पे? जंक्शन क्या होता है पहले उसको सुनो। रेलवे जंक्शन का नाम हमने सुना हुआ है। रेलवे जंक्शंस में क्या होता है, जहां पर सारी ट्रेन इकट्ठा होती है और वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होती है ना, एक बारी सारी आ जाएंगी वहां पे, दैट मींस सारी करंट एक पॉइंट पे आएगी और वहां से फिर रीडिस्ट्रीब्यूट होएगी, तो उसको क्या कहते हैं, जंक्शन। जहां रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा सिर्फ वहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहां कहीं भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है जहां पे करंट मिली और फिर वापस गई हो, सारी करंट कॉन्टिन्यूटी में गई है, दैट मींस इट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैंने पैरेलल का नाम लिया, तो पैरेलल कैसे है, पहले एक बार एग्जांपल लेते हैं, वापस वही वाला, फिर से यही देखो, ऊपर टंकी लगी हुई है, इमेजिन करना मेरे साथ, इस टंकी से इसमें से पानी आ रहा है, एक पाइप, फिर दूसरी पाइप और एक तीसरी पाइप, इन तीनों से अपने अपने हिस्से का पानी आएगा, तीनों से अपने अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से अलग अलग वाटर फ्लो करेगा कि ऊपर से नीचे, तो इन तीनों में अलग अलग चार्ज फ्लो कर रहा है, इसका मतलब पानी का मतलब चार्ज है ना, यही था, उसी का रेप्लिका बना के मैं समझा रहा हूं। तो अलग अलग पानी फ्लो कर रहा है तो अलग अलग चार्ज आ रहा है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस तो तीनों में सेम है, जिस हाइट पे टैंकी है जिस हाइट पे ग्राउंड हो, पोटेंशियल सेम है, मतलब जब ये पैरेलल में लगे हैं तो क्या हुआ, पोटेंशियल सेम है,
करंट अलग है। आधे बच्चा समझ में आई ये बात? करंट डिफरेंट है, पोटेंशियल सेम रहने वाली है। ये बात समझ में आई? और तुम्हें एक और मजे की चीज बताता हूं। जब हमने सीरीज में लगाया था पहले पाइप, फिर एक दूसरी पाइप और एक तीसरी पाइप, क्या मैं इंडिविजुअली किसी एक पाइप के लिए टैप लगा सकता हूं, जो वाटर टैप लगाते हैं, कि भाई मैं इसके लिए वाटर टैप लगा दूं और इनमें से पानी जाता रहे? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। अगर मैं इसको टैप से बंद कर दूंगा तो नीचे भी बंद हो जाएगा, इसको टैप से बंद कर दूंगा तो ऊपर से आने वाला पानी भी नीचे नहीं आएगा, तो सब बंद हो गए। लेकिन अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन रखता हूं तो इसके लिए अलग टैप, इसके लिए अलग टैप और इसके लिए अलग टैप लग सकता है। सीरीज में अगर मैं एक स्विच लगा देता हूं तो उसी से सारे ऑन और उसी से सारे ऑफ होंगे बल्ब, अगर बल्ब हैं, अप्लायंसेस है, जो भी है। ये हमारे लिए गड़बड़ है। क्यों? अब मैं अगर लाइट ऑन करना चाहता हूं तो मैं पंखा, एसी, कूलर, वाटर प्यूरिफायर ये सब थोड़ी चलाऊंगा। मेरे को क्या चाहिए? फैन चलाना है तो फैन का स्विच हो, बल्ब चलाना है तो बल्ब चले, है ना? इसीलिए हम घर पे क्या यूज करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल स्विच लगेगी। कैसे? अब पैरेलल देखो, पैरेलल में क्या है, यहां एक रेजिस्टर लगा हुआ है R1, यहां एक रेजिस्टर लगा हुआ है बच्चे R2। किसी को परेशानी? डन। और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, जो क्या कर रही है बच्चा? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। यही है। अब यहां से करंट चली, ध्यान से देखो, यहां से करंट चली। अब ये करंट जाते हुए एक पॉइंट आ गया जहां पे दिख रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको क्या कहते हैं? जंक्शन पॉइंट आ गया हमारा। आधे बच्चा ध्यान दो इधर, है ना? जंक्शन पॉइंट समझ में आया? किसी को दिक्कत? प्रणव, है ना? तो इस जंक्शन पॉइंट से जो ये आई करंट आई थी, इसमें से एक हिस्सा I1 इधर गया और एक हिस्सा I2 इधर गया कि नहीं? अलग अलग करंट गई। प्रिंसिपल बच्चा पता चला ये वाला? और ये मिल के वापस I बना लेंगे। पोटेंशियल है V, तो I जो है वो किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई थी? I1 प्लस I2। पर जो पोटेंशियल है वो तो सबके लिए क्या रहने वाली है? सेम। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला सबके लिए, कोई दिक्कत? तो अब V इज इक्वल टू आई आर पी मैं लिख सकता हूं पैरेलल के लिए। तो I क्या निकलेगा? V बाय आर पी। बिल्कुल ठीक है, V बाय आर पी लिख सकता हूं। तो I1 क्या निकलेगा? V बाय आर वन। और I2 क्या निकलेगा? V बाय आर टू। क्योंकि पोटेंशियल तो सब में सेम थी, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। V बाय आर पी इज इक्वल टू V बाय आर वन प्लस V बाय आर टू। V कॉमन लेके कट गए, तो मेरे पास नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। डन है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? R1 R2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर बन गया R2 प्लस R1, बना के नहीं? रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मेरे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू आ गई है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? या मैं सीधे में कहूं तो क्या है बच्चा? सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, जो रिजल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? समझ में आई है? ये सीरीज पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे जज करें कि ये पैरेलल में है? जहां जंक्शन मिल जाए, जहां से करंट रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, मतलब पैरेलल है। जहां जंक्शन ना हो, कॉन्टिन्यूअस लूप बने, वो सीरीज होता है। पक्का? ठीक है ना?